ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो शुरू हुई थी एक सन्नाटे से। और आज जब 2 साल बाद मैं मुड़कर उन दिनों की तरफ देखती हूँ तो लगता है कि आखिर ऐसा क्या है कि सन्नाटा भी एक कहानी बुनने लगता है। सच बोलूं तो मुझे कहानियां बस दूर से ही अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी आपको उनमें एक किरदार भी बनना पड़ता है। उस दिन अमर की वो किताब रिलीज होने वाली थी जिस पर उसे पूरा यकीन था कि वो उसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा देगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अमर एक लेखक है। वो उन मुजरिमों पर किताबें लिखता है जिन्हें सजाए मौत मिली है। अमर ने जैसे अपने चारों तरफ एक दीवार सी खड़ी की हुई है जिसमें से एक छोटा सा डाउट भी अंदर नहीं जा सकता है। ही इज लाइक अ मर्सिनरी। और शायद यही वजह है कि उसे वो सब कुछ मिला है जो उसने चाहा, नाम, पैसा, शोहरत। पर मैं अमर को बहुत पहले से जानती हूँ और मुझे मालूम है कि इस पाने के चक्कर में उसने खोया भी बहुत कुछ है। ये और बात है कि वो ये सब भूलने का नाटक करता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर अमर, या पहली बार हिंदुस्तान में किसी किताब के पहले ही प्रिंट में 10 लाख कॉपियां छपी हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत कम है। जिन्होंने भी इस किताब को पढ़ा है उनका कहना है कि एक मर्डरर की इससे अच्छी बायोग्राफी शायद ही पढ़ने को मिले। गलत कहते हैं वो सब लोग, क्योंकि उन्होंने अभी मेरी दूसरी किताब नहीं पढ़ी। आपकी अगली किताब कौन सी है? 2 मिनट रुक जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। इस किताब में आपने... हाय अनीता, हाउ आर यू? I read your article on the budget. It was wonderful. Anita, I will just join you. Excuse me? Yeah. You are Alisha, right? Right. A beautiful name of a beautiful girl. Thank you. Alisha, हम लोग बाद में कहीं और मिले तो कैसा रहेगा? For that I'll give you an exclusive interview. लेकिन तुम्हारा कौन सा पॉपुलर प्रोग्राम था? इनसे मिलिए। Right. इनसे मिलिए, उसमें आना चाहिए। Right? Definitely. Okay, then we'll meet tomorrow. Okay, bye-bye. Okay? Bye. Bye. दोस्तों, मैं जानता हूं आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मगर अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। शुक्रिया। ये शुक्रिया इन तालियों के लिए नहीं, बल्कि मेरे इस किताब के जरिए उस आदमी से जुड़ने के लिए है जिसे आज सुबह 5:41 पर फांसी पर चढ़ा दिया गया। हाँ, मैं उस वक्त वहीं था। अभी रात का अंधेरा खत्म भी नहीं हुआ था। मैंने सोचा ये आदमी जिसका नाम मार्तंड है सुबह होने से पहले खत्म हो जाएगा। मगर हमारे भीतर उन अंधेरों का क्या होगा जिसमें अनेक मार्तंड पैदा होते हैं। लोग कहते थे कि अमर के शब्दों में जादू है, पर मुझे वो इस समय एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जो अपने सामान को एक अच्छे से डब्बे में पैक करके बेचना चाह रहा हो। पर ये दुनिया है भी तो ऐसी। कई बार उसे ये मालूम ही नहीं होता कि वो सामान खरीदना चाहती है या वो रंग बिरंगा डब्बा। मार्तंड से मैं आखिरी बार कल मिला था। उस वक्त लगभग 5 बजे होंगे। 1 घंटे के भीतर वो जीते जीते अचानक रुक जाएगा। 1 सेकंड पहले वो होगा और 1 सेकंड बाद सब खत्म। कितने लोग होते हैं जिन्हें पहले से मालूम होता है कि वो मरने जा रहे हैं, और उसमें से कितने लोग उसका सामना कर पाते हैं। लेकिन मार्तंड खामोश, एकदम शांत। अमर झूठ बोल रहा था। अपने शब्दों के लच्छों में लपेटकर वो एक झूठ को सच बता रहा था। मार्तंड, अपने आप को संभालो। मैं सैकड़ों बार मार्तंड से मिला। हम लोगों ने आपस में बैठकर घंटों घंटों बातें भी की। कुछ नहीं बोलना मुझे दुनिया वालों से। देखो मार्तंड, समझने की कोशिश करो। यह किताब बहुत इंपॉर्टेंट है।
दुनिया वालों, बाहर में जाओ। मार्तंड, मुझे मालूम है कि मेरी किताब के मार्तंड में और तुम में बहुत फर्क है, मगर मेरी किताब में तुम्हें बदलना होगा। उससे मुझे क्या फायदा होगा? तुम समझने की कोशिश करो, यह किताब तुम्हें अमर बना देगी। मरने के बाद कोई अमर नहीं हो जाता है। देखो मार्तंड, अगर यह किताब नहीं छपी तो तुम्हारी मां को पैसे नहीं मिलेंगे, सोच लो। ये क्या है? ये सब तो झूठ है। झूठ ही बिकता है मार्तंड। उसकी दुनिया, उसकी तमन्नाएं, उसके सपने सब इस किताब में है। एक दिन उसने मुझे कुछ कहा था, वो मैं अब लोगों को सुनाना चाहता हूं। अगर मुझे एक जिंदगी और मिलती तो मैं आपसे जरूर मिलता। क्यों? मैंने 3 खून किए हैं और अब खुद मरने जा रहा हूं। पर जिंदगी क्या होती है वो मैंने आपके साथ जाना है। देखिए, ये किताब कल ही मार्केट में आई है, पैसे आते आते थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पैसे लेने नहीं आई हूँ। तो फिर किस लिए आई हैं? मार्तंड की मां ने कहा कि वो उसे बेच रहा है, और वो भी एक झूठ बनाकर। लेकिन जिसके लिए पैसा ही सब कुछ हो, वो किसी के जज्बात को क्या समझेगा। मार्तंड की मां के जाने के बाद उसे याद आया कि आज उसे परीन से पहली बार मिलने जाना है। एक 26 साल की लड़की जिसने अपनी मां का खून किया है। परीन, उसकी नई किताब। थैंक्स नम्रता। आज प्लीज तुम मेरी जगह चली जाओ। मैं क्या करूंगी वहां? अरे भाई, उनसे बात करना, उनसे पूछना कि अमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम पहली बार परीन से मिलोगे, तुम्हारा जाना तो बहुत जरूरी है। नम्रता, आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सही नहीं कर रहा हूं। अमर पर कभी कभी सेल्फ एनालिसिस के दौरे पड़ते थे। ऐसे मौकों पर उसका अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता था। पर अमर गया परीन से मिलने। परीन, तुमसे कोई मिलने आया है। परीन, तुमसे कोई मिलने आया है, चलो। परीन, मेरा नाम अमर है। मैं एक किताब लिख रहा हूं तुम पर। यह किताब पूरी तरह से तुम्हारी होगी, मेरा मतलब तुम्हारी जिंदगी पर। परीन, तुम्हारे बारे में सभी लोग जानते हैं कि तुमने अपनी मां को मारा है, मगर बहुत कुछ ऐसा भी है तुम्हारे बारे में जो दुनिया नहीं जानती।
तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, वो भी सिर्फ क्या उम्र होगी तुम्हारी? 21, 22? ये उम्र तो सपने देखने की होती है। परीन, तुम सपने देखती हो ना? मेरी ये किताब तुम्हारे सपनों को इस दुनिया तक ले आएगी। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? परीन, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मुझे अपना दोस्त समझो, और वैसे भी एक ही मुलाकात में ये सब पॉसिबल नहीं है, पर यकीन करो मेरा, मैं तुम्हारी तरफ हूं। परीन, मेरी तरफ देखो परीन। परीन टाइम हो गया, चलो। मैं कल फिर आऊंगा। परीन, परीन, ये दुनिया बहुत बुरी है, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं। अगर तुम अपनी बातें मेरे साथ शेयर करोगी तो मैं दुनिया को बता पाऊंगा तुमने जो भी कुछ किया है वो क्यों किया है। इससे दुनिया बदल तो नहीं जाएगी, मगर हां, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक छोटा सा रास्ता मायने रखता है। परीन, दूर कहीं एक नदी है और उस नदी के बहने की आवाजें तुम्हें सुनाई दे रही हैं। जहां तक नजर जाती है पहाड़ियां फूलों से बटी हैं। फिर से गहरी सांस लो, फूलों की सुगंध तुम तक पहुंच रही है, तुम्हें नींद आ रही है, गहरी नींद, तुम सो जाओगे। कौन है? मैं नम्रता। आओ नम्रता, बैठो। नम्रता, आई थिंक आई एम लूजिंग इट। लूजिंग व्हाट? पहले जब कभी मैं इस कैसेट को सुनता था तो सचमुच मैं वहां पर होता था, हरी घास के मैदान पर। लेकिन अब तो अमर, तुम एक बार फिर से बदल रहे हो। हाँ, शायद फिर से बदल रहा हूं। इससे पहले मैं कब बदला था? अंजलि की मौत के बाद। मैं बदला नहीं था नम्रता, बस थोड़ा सक्सेसफुल हो गया था। सक्सेसफुल हो गया हूं, एंड यू नो, फॉर दैट वन हैज टू पे अ वेरी हेवी प्राइस। आओ, तुम्हें मैं एक चीज सुनाता हूं। क्या उम्र होगी तुम्हारी? 21, 22? ये उम्र तो सपने देखने की होती है। परीन, तुम सपने देखती हो ना? ये क्या है? कुछ नहीं, लेकिन मैं उसकी इस चुप्पी से भी कहानी बना सकता हूं। एक 26 साल की खूबसूरत लड़की, नहीं, खूबसूरत गरीब लड़की, जो किसी तरह घिस घिस कर अपने परिवार का पेट पालती है, जिसे पेंटिंग का बहुत शौक है। तुम जानती हो मेरी इस किताब का टाइटल क्या होगा? इंद्रधनुष का लाल रंग, द रेड इन द रेनबो। मैं परीन से पूछता हूं उसे कौन सा रंग पसंद है। वो कहती है लाल। चाहे चुप रहे परीन, मगर अमर की कहानी रुकेगी नहीं। पता है अमर, तुम क्या हो? क्या? तुम मौत बेचते हो। गलत। मैं मौत नहीं, सपने बेचता हूं, सपने। मैं परीन को भी एक सपना बेच रहा हूं, एक ऐसा सपना जो उसे मौत के सामने भी हिम्मत देगा। वैसे तो मैंने कभी ज्यादा गौर नहीं किया, पर परीन कुछ न कुछ करती रहती थी, जैसे पेंटिंग। किस तरह की पेंटिंग? वही, जैसे उसने एक बनाई थी, एक शीशा था, शीशे के सामने एक औरत बैठी थी। जो औरत सामने बैठी थी उसका तो चेहरा था, लेकिन जो उसकी परछाई शीशे में पड़ रही थी उसका चेहरा नहीं था।
बस परीन ऐसे ही उल्टे सीधी पेंटिंग, उल्टे सीधे काम किया करती थी। परीन, मैंने तुम्हारी वो पेंटिंग देखी है। तुम वो आईने के सामने बैठी औरत नहीं हो सकती। मैं दावा तो नहीं करता हूं तुम्हें जानने का, लेकिन जहां तक मैं इंसानों को समझता हूं, यकीनन तुम वो औरत नहीं हो सकती। परीन, तुम्हारे पास चेहरा है और मैं तुम्हारे इस चेहरे को थोड़ा और समझना चाहता हूं। परीन, अमर ने मुझे परीन के साथ हुई कल वाली घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर इस दफा परीन से मिलने मैं भी चलूं, तो शायद एक लड़की की प्रेजेंस उसे रीअश्योर करेगी। लेकिन अगर वो तुमसे बात नहीं करती तो बार बार क्यों आती तुमसे मिलने? यूरोप में एक पेंटर हुआ करता था, उसका नाम था वैन गॉग। उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। उसका कहना था कि इट सीम्स एज दो आई एम लिविंग इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ ड्रीमीनेस। मुझे लगता है परीन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो एक सपने में जी रही है जिस पर उसका बस नहीं है। अगर परीन से कहा जाए कि तुमसे अमर मिलने आया है, चलो, तो वो चल देती। और उससे कहा जाए कि तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है, वापस चलो, तो वापस चल देती। पर ये बात तो हम सब के लिए सच है ना अमर। हम सब किसी न किसी सपने में जीते हैं ना। क्या बात है परीन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? परीन, यह है नम्रता। ये मेरे साथ उस किताब पर काम कर रही है। क्या बात है, तुम्हें इन लोगों ने मारा? तुमने इस लड़की को मारा है? किससे पूछकर मारा इस लड़की को? ऐसे किससे पूछकर मारा इसको? है? जरा सी टेबल क्या गिरा दी तुमने इसको मारा? How you dare to touch her? ऐसे कॉल द जेलर। ऐसे कॉल द जेलर। अमर चीख रहा था, चिल्ला रहा था। जेलर को नहीं मालूम था कि वो क्या कह रहा है, पर वो जानती थी कि अमर एक इम्पोर्टेंट आदमी है। बात अगर अखबारों तक पहुंची तो एक बड़ा जंजाल खड़ा हो जाएगा। तो उसने सारी गलतियां मान ली और यकीन दिलाया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। पहले तो मुझे लगा कि वो कोई नाटक कर रहा है, अपने तमाम सारे नाटकों में से एक और। पर फिर लगा कि परीन को लेकर उसमें एक जेन्युइन कंसर्न हो गई थी। परीन, मैं जेलर से बात कर गया हूं। अब से ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। नीला, नीला रंग पसंद है मुझे।
बहुत भोली थी परीन। जिसके पास इतनी सादगी हो वो कैसे किसी की जान ले सकता है, पर दुनिया भी तो इसी को कहते हैं। आज परीन ने पहली बार अमर से कुछ बोला था। उसकी चुप्पी टूट चुकी थी और अमर को कुछ शब्द मिल गए थे अपनी किताब के लिए, लेकिन वो फिर भी बहुत परेशान लग रहा था और मुझे समझ नहीं आया क्यों। तुम ऐसा करो, ऑफिस चलो, मैं आता हूं, ठीक है? आपको क्या लगता है परीन बच सकती है? मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है मिस्टर अमर। हो सकता है कि अब वो माफीनामा लिख के दे दे तो। आप क्या करेंगे? मैं होम सेक्रेटरी से बात कर सकता हूं। 10 दिन बाद उसे फांसी होने वाली है मिस्टर अमर। मैं कुछ कोशिश करके देखूं। देखिए मिस्टर अमर, बात वो नहीं है। अगर ये सब कुछ 6 महीने पहले हुआ होता तो आई एम श्योर कि। देखिए बहन, कोशिश तो की जा सकती है, कोशिश करने में क्या हर्ज है? हाँ। ये सब तुम क्यों कर रहे हो अमर? क्या कर रहा हूं मैं? ये परीन का माफीनामा। और तुम भी अजीब से सवाल पूछ रही हो। तुम ही तो कहा करती थी कि मैं मौत बेचता हूं। हाँ, लेकिन यहाँ तो तुम जिंदगी देने की बात कर रहे हो। देखो बॉस, माल एक ही होता है, सिर्फ ब्रांड बदलना पड़ता है। जरा सोचो, जब किताब छपेगी और उसके जैकेट कवर पर छपा होगा मां का खून करने वाली एक लड़की की कहानी, जिसे फांसी के फंदे से बचा कर लाया है ये लेकर। अमर झूठ बोलने में माहिर है, ये तो मैं जानती थी, पर इस दफा उसके झूठ में कुछ था जो मुझे अच्छा लग रहा था। अगले दिन अमर परीन से मिलने फिर गया, माफीनामा लेकर। उसने परीन से कहा कि वो उस पर दस्तखत कर दे। नहीं। क्यों? क्या तुम जीना नहीं चाहती? क्योंकि मैंने उसको खो दिया है जिसको मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया है। किसको? माँ को। मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम क्या कह रही हो। आपने कभी किसी कैंसर के पेशेंट को देखा है जब उनकी लास्ट स्टेज होती है? वो जितने भी दिन जीते हैं मर मर के जीते हैं। एक रास्ता है कि आप उसके साथ मिलकर नाटक करें। कितनी तकलीफ है तुमको, मुझसे देखा नहीं जाता। क्या लोगे तुम? और दूसरा रास्ता है कि अगर सचमुच का प्यार है उससे तो उसे मार दो। जहर दे दो उसे। मैंने भी वही किया। मैंने उसे मार डाला। तुम्हारी माँ को कैंसर था? मेरा बाप था उसका कैंसर। 25 साल उसने उसे झेला, सुबह शाम दिन रात, सोते जागते।
पता वो माफीनामे में साइन नहीं करेगी। मैं जानता हूँ वो बहुत जिद्दी है। तुमसे भी ज्यादा? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही अमर। परीन ने कहा कि उसकी माँ ने 25 साल से सब झेला है, तो जाहिर है परीन ने भी ये मार पीट और ये घर का नर्क सारी जिंदगी देखा है। तो आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ? जो चीज रोज होती वो अपना रंग खो देती है अमर। तो उसने उसी दिन ही अपनी माँ को क्यों मारा है? ये लड़का कौन है? आशीष। कौन आशीष? एक लड़का। मेरा कहने का मतलब है तुम्हारे क्या संबंध थे इसके साथ? दोस्त था मेरा। कैसा दोस्त? मैं 1.5 साल तक कटघरे में खड़ी रही हूँ अमर साहब। ये जो सजा मैं काट रही हूँ और जो सजा मुझे मिलने वाली है, उससे ज्यादा बड़ी सजा थी वो। मैं अब फिर से किसी कटघरे में नहीं खड़ी होना चाहती। सॉरी। मुंबई जैसे शहर में किसी आदमी को ढूंढ निकालना कितनी मुश्किल बात है, बट अमर वॉज लाइक एन ऑब्सेस्ड मैन। उसने आशीष को ढूंढ ही निकाला, और फिर तमाम सारे नाटक के बाद आशीष ने ये एक्सेप्ट किया कि उसने परीन को धोखा दिया था। वो दोनों शादी करने वाले थे, और जिस दिन परीन ने अपनी माँ को मारा, उसने परीन से कहा था कि अब वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया है। जानती हो परीन, जब मैं कलर्स ले रहा था तो मैंने कहा मुझे नीला रंग चाहिए। आई डिडंट नो दुनिया में इतने सारे नीले कलर्स भी होते हैं, जैसे नेवी ब्लू, पर्ल ब्लू, टर्क्वाइज, एंड ही वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और स्काई ब्लू, वो तो आप लाना ही भूल गए। परीन, क्या तुम मेरे लिए पेंटिंग बनाओगी? कुछ खूबसूरत सा, अच्छा सा। क्या बनाओगी तुम? आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे जैसे 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 माँ की उंगली पकड़कर घूमती एक बच्ची। यस 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 यस, जैसे रंग बिरंगी गोली खाती हुई छोटी सी बच्ची, जैसे जैसे एक खूबसूरत लड़की जो जीना चाहती हो, जिसे नीले कलर बहुत पसंद हो, ढेर सारे नीले कलर। मैं वापस जाऊंगी। परीन, कहाँ जाओगे तुम वापस? देखो परीन, अगर तुम जीना चाहती हो तो बहुत कुछ है इस दुनिया में। एक बाप और एक आशीष मिलकर ये दुनिया नहीं बनाती। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। बाहर आकर देखो, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। बिलीव मी, जब तुम बाहर आओगी तो कोई ना कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। सच्ची। क्या तुम करोगे मेरा इंतजार? अगर मैं बाहर आई
तो क्या तुम कर रहे होगे मेरा इंतजार? क्या सोच रहे हो? तुम उस दिन कह रही थी ना कि अंजलि की मौत के बाद मैं बदल गया। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। मुझे बदलना पड़ा था नम्रता। अगर मैं नहीं बदलता तो अंजलि की मौत का गिल्ट मुझे खा जाता। नम्रता, मैं भी तो उसको जानती थी अमर। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर ऑल। उसके मरने के कारण सिर्फ तुम नहीं थे। अंजलि के और भी बहुत प्रॉब्लम्स थे जिनके लिए वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही थी। और तुम्हारा एक रात के लिए किसी औरत के साथ सो जाना, वो तो एक बहाना बन गया था अंजलि के लिए। And I'm sorry, but अगर वो उस दिन सुसाइड नहीं कमिट करती तो किसी और दिन करती। तुम कब से मजाक करने लगी हो नम्रता? अगर वो मेरी वजह से नहीं मरी है तो मैंने उसे बचाया भी तो नहीं था। अमर इतना बदल जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पर उस समय मुझे कहाँ मालूम था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक्सक्यूज मी मैम, मैं परीन से मिलने आया हूँ। इस वक्त? जी हाँ, मेरा मिला बहुत जरूरी है। ये उसका माफीनामा है एंड आई एम श्योर कि वो। इस वक्त आप उससे नहीं मिल सकते। बट क्यों मैम? मेरा मिलना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम सॉरी मिस्टर अमर, आपको कल सुबह तक वेट करना ही पड़ेगा। और वो कल सुबह कभी नहीं आएगी। हेलो पवार, अंदर आओ। लो ये अमर साहब ने भिजवाया है। या नम्रता, अमर तुम कहाँ हो? मैं इस वक्त सेंट्रल जेल से बोल रहा हूँ। क्यों? वहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे फोन क्यों किया? अमर तुमने 9 बजे की न्यूज़ सुनी? नहीं। अमर you've made history अमर। अमर तुमने इस साल का मैग्सेसे अवार्ड जीता है। अमर? अमर तुम वहाँ हो? हेलो? मुबारक हो मिस्टर अमर। हाँ नम्रता। अमर तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। अंजलि समुद्र की सड़क से चलकर वापस आ गई है। आई एम वेरी हैप्पी। तुमने पूछा था कि अगर तुम बाहर आई तो क्या मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा? हाँ परीन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं काफी परेशान थी। अवार्ड का एक्साइटमेंट तो था ही, पर उससे भी ज्यादा मैं सोचती रही कि अमर ने ऐसा क्यों कहा कि अंजलि वापस आ गई है। मेरा मन काम से तो हट ही चुका था। सारी रात यूं ही गुजर गई। सुबह हुई, मैं समझ गई कि समुद्र की सड़क पर चलकर वापस अंजलि नहीं लौटी थी, ये परीन थी जिसे अमर अंजलि समझ रहा था। मेरी ना एक दोस्त थी अंशु, उसकी बड़ी बहन की शादी में मैं गई हुई थी।
तो वहाँ एक लड़का भी आया हुआ था, लड़के वालों की तरफ से। ये तो बहुत ही अच्छा मौका था हम लड़कियों के लिए। हम सब ने मिलकर उसे खूब उल्लू बनाया, उसे बादाम खिलाए। उसने जोरदार ताकत लगा दी पर बादाम टूटा ही नहीं। मालूम है बादाम क्या था? पत्थर का। लेकिन मुझे क्या मालूम था, वो मजाक, वो शरारतें हम दोनों को इतना करीब ले आएंगे कि वो होता है ना, कभी कभी हम ना चाहते हुए भी वो सब कर देते हैं जो, और वही हुआ। क्या? उसने मुझे छत पर बुलवाया और मैं बिना कुछ सोचे समझे वहां चली गई। फिर? कुछ नहीं हुआ और बहुत कुछ हुआ। तेज हवा और अंधेरे के बीच पता नहीं हम दोनों कितनी देर तक खड़े रहे बिना बात किए। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे चूमा। वो पल मैं आज तक नहीं भूल पाई। जाने से पहले उसने कहा मैं चिट्ठी लिखूंगा। मैं 4 साल तक इंतजार करती रही उसकी चिट्ठियों का। फिर एक दिन उसकी चिट्ठी आई और उसने शादी कर ली। खैर परीन, तुमने ये तो अपने बारे में बताया नहीं कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। खट्टी मीठी गोलियां बचपन में मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। वो होती है ना रंग बिरंगी, वो आपको क्या मालूम होगा, आपने कभी देखी नहीं होगी, पर सच वो लगती बहुत अच्छी थी। लगभग हर रोज अमर परीन से मिल रहा था और बाकी के समय में इस कोशिश में लगा रहता कि किसी तरह परीन की सजा कम हो जाए। यहां तक कि उसने होम सेक्रेटरी को भी धमकी दी कि अगर परीन के मामले में सोचा ना गया तो वो मैक्सी से अवार्ड रिफ्यूज कर देगा। एक दिन तो कमाल ही हो गया जब उसने परीन के लिए वो खट्टी मीठी गोलियां ली और जा पहुंचा जेल में उसके पास। तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हूं। क्या तुम इस पागल से शादी करोगी? तुम मुझे बहुत सता रहे हो अमर। और फिर वो दिन आ ही गया जब परीन की किस्मत का फैसला होना था। अमर उस समय परीन के साथ ही था। उसकी माफी की दरखास्त को भारत सरकार ने नामंजूर कर दिया था।
चाहती हूँ। अमर आखिरी बार परीन से मिल रहा था। मरने से पहले परीन के पास न तो अपनी कोई ख्वाहिश थी और न ही कोई जज्बा। तो अमर ने कहा कि वो उसे अपनी पसंद की साड़ी में देखना चाहता है। शायद वो परीन को आखिरी लम्हों तक जिंदा रखना चाहता था। मैंने उसके साथ जाकर एक साड़ी खरीदी और अंदाजे से एक ब्लाउज भी। मुझे लगा कि इस रंग में वो बहुत खूबसूरत लगेगी। अब ये मत कहना कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ। क्यों? क्योंकि मौत कभी खूबसूरत नहीं होती। सॉरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बहुत 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 साल बाद तुम मुझे याद करोगे? जब कोई जाता है तो रोते नहीं है। ये क्या है? एक लड़की थी अंजलि। हम दोनों शादी करने वाले थे। अंजलि का क्या हुआ? वो मर गई। और मैं मरने वाली हूँ। पहनाओ, पहनाओ। ऐसे नहीं, खड़े होकर। इसमें नहीं बेवकूफ, इसमें। गले नहीं लगाओगे? उसे छोड़ो, कुछ नहीं करेगा। परीन एक औरत है और एक औरत दिल को खूब समझती है। उसे मालूम था कि उस समय अमर बहुत कमजोर था। लगभग 6 बजे होंगे उस समय। दुनिया के लिए इसमें कुछ भी नया नहीं था, पर कहीं एक कहानी खत्म हो रही थी। मैं जानबूझकर उसके पास नहीं गई। हर किसी को अपना अपना नर्क खुद ही झेलना पड़ता है। एक बजे के आसपास मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने फोन ही नहीं उठाया। पता नहीं क्या सोचकर मैं भी रुकी रही। सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने सोचा जेल में तैयारियां चल रही होंगी।
मैंने अमर के कमरे में एक बार झांक कर देखा तो वो वहीं बैठा हुआ था, एक बुत की तरह। और तभी मुझे अंजलि का चेहरा परीन में बदलता हुआ दिखाई देने लगा। एक बार फिर गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम एक बड़े से घास के मैदान में लेटे हो। चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं। दूर कहीं एक नदी है और उस नदी के बहने की आवाजें तुम्हें सुनाई दे रही हैं। जहां तक नजर जाती है पहाड़ियां फूलों से पटी हैं। फिर से गहरी सांस लो। फूलों की सुगंध तुम तक पहुंच रही है। तुम्हें नींद आ रही है, गहरी नींद। तुम सो जाओगे, तुम सो जाओगे, तुम सो गए, तुम सो गए। do